बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 6 क्लास की मैथ और इसकी एक्सरसाइज है 3.5 3.5। तो वो गौर करना है इसको आपने बेटा। जी बेटा, उसमें आपका जो पहला सवाल है उसमें वो कहता है कि मुश्तरक आदों की मदद से आदाद का ज़ाफ़ी अकल मालूम करें। ठीक है, अब इसमें है फैक्टर के ज़रिए से LCM मालूम करना है। ज़ाफ़ी अकल LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। ओके, अब आपका पहला सवाल है, ये है 2 और 4। इसमें आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले 2 के आद कैसे मालूम करते हैं। सिंपल से है कि 2 का टेबल पढ़ते जाना है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 5 2 6 12 और कैरी ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम एक ही बात है। 2 का टेबल आपने लिख देना है। इसके बाद है 4 के आद। आपने 4 का टेबल लिख देना जी। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। या 4 में 4 जमा करते हैं, 4 8 8 12 16 20 24, ऐसे 4 4 ऐड करते जाए। सिंपल सी बात है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें लेने कॉमन मुश्तरक। ठीक है, अब इसमें 2 इधर है इधर नहीं है, लिहाजा ये 4 आपका मुश्तरक आ गया। 6 इधर है इधर नहीं है, 8 है आगे, ये 8 इधर दोनों तरफ, यानी कि जो दोनों में मौजूद हो वो आपने लिख लेना है। जैसे इसमें 12 भी आपका कॉमन आ रहा है इसमें, यानी कि ये 12 आपका आ गया। ठीक है, ये 12 आ गया और इस तरीके से कैरी ऑन चलते जाएंगे जी। यहाँ तक समझ गया आपको। इसके बाद जब आपने मुश्तरक लिखा है तो इसमें ये ज़ाफ़ी अकल का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसको आपने, अब ये मुश्तरक आ गया। अब इसमें जो सबसे छोटा हिस्सा क्या है, 4 है, तो आपका LCM जो है वो ज़ाफ़ी अकल क्या आएगा, ज़ू अज़ाफ़ी अकल। बेसिकली ये लफ्ज़ है ज़ू अज़ाफ़ी अकल। ठीक है, तो सबसे ज़ू छोटे से छोटा जो इनमें से मुश्तरक निकाला है वो आपका आंसर आ जाएगा जी। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल। बेटा मैं आपको चंद सवाल जो हैं वो करवा दूंगा, लेकिन उसी पे मेहनत कर दूंगा और उसी की इंशाल्लाह आपको गारंटीड बात है समझ आ जाएगी। और ये आप लोगों के लिए मेरी वीडियो देखने के बाद ये नहीं हो सकता कि कोई बच्चा ये कहे जी हमें वीडियो नहीं हमें जो है मैथ नहीं आती। ये गारंटीड बात है इंशाल्लाह जी। थोड़ी सी तवज्जो की बात है, थोड़ी सी दिलचस्पी लेंगे तो ये नहीं हो सकता कि मेरी वीडियो के बाद मैथ इज़ प्रॉब्लम। मैथ इज़ नो प्रॉब्लम आफ्टर सीइंग माई वीडियो। 8 और 12, अब सिंपल वही काम, 8 के आद लिखेंगे। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। ठीक है, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, ऐसे चलते जाएंगे। उसके बाद 12 का टेबल, 12 के आद। ठीक है, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96 और 12 10 120, ऐसे कैरी ऑन चलते जाएंगे जी। इसके बाद फिर क्या काम करना है इसके बाद बेटा इन दोनों में से ना हमने निकालने मुश्तरक कॉमन निकालने हैं। सबसे 8 इधर है इधर नहीं है, 16 12 इधर है इधर नहीं है, 16 इधर है इधर नहीं है, लिहाजा इनमें से इनके जो दोनों में मौजूद होगा, जैसे ये 24 है इधर भी मौजूद है इधर मौजूद है। ओके हो गया। उसके बाद है 32 है इधर नहीं है, 36 नहीं है, ये 48 आगे मिल गया। ठीक है, आगे चलते जाएंगे इसी तरीके से। यहाँ पर देखेंगे ये आ गया 24 और 48 आगे डॉटेड, इट मीन्स आगे चल रहे हैं। फिर हम इसमें देखेंगे कि ज़ाफ़ी अकल क्या है, LCM आपका वो आ जाएगा ये 24। ये आपका आंसर आ गया जी बेटा। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए ये तो 2 हिस्से थे उनके लिहाज से, अब हम देखते हैं 3 हिस्सों के लिहाज से। बाकी सवालात की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है जी। ठीक है, मैं कोशिश बेटा ये करता हूँ कि पूरी एक्सरसाइज है एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारी वीडियो जो है वो लंबी ना हो जाए। अब जी 3 6 और 9 बात वही तरीके का, 3 के हज़ार, 3 का टेबल, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और कैरी ऑन। ठीक हो गया जी। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, इसके बाद आपका दूसरा 6 का टेबल, 6 12 18 24 30 36 और चलते जाएंगे। इस तरीके 9 का टेबल, 9 के आद, 9 18 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54,
ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। अब इनमें भी हम देखेंगे कि सबसे पहले जो इंसान तीनों में मौजूद होगा एक जैसा, जैसे ये 18 है, ये 18 आ गया और इस तरह आगे से चलते जाएंगे। ठीक होगी बात। आगे ज़ाहिर बात है 18 ही है मुश्तरिक और ज़वाज़ाफ़े कल आपका 18 ही आ जाएगा जी। इसके बाद देखिए अगला सवाल 2, 6 और 11। इसी तरीके से 2 के आध लिखेंगे। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 चलते जाएंगे 28, ठीक है, आगे तक। और ये चलते चलते आगे, यानी कि क्योंकि इसमें कुछ मुश्तरिक नहीं आ रहे थे तो ये बेटा मैंने इसमें ये डॉट लगा के, यानी कि 60, 62, 64, 66, 68, 70 आगे चलते जाएंगे जी। ये 2 के आध आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद निकालेंगे 6 के आध। ये मैं क्यों लिखा है, क्योंकि हम इनमें से जब चेक करेंगे तो इसमें से कॉमन नहीं आ रहा था। ठीक है, जब तक कॉमन हमारा नहीं होगा तब तक हम इसको लेके चलेंगे। ठीक होगी बात। इसी तरह से आगे भी करेंगे। ओके हो गया बेटा। ये आगे फिर 11 के आध, 11 एकम 11, 11 दो 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99। ठीक है, इस तरीके से 11 10 110 और आगे चलते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा जो कॉमन आया है वो हमारा जो है ना वो 66 आया, 66 आया। लिहाजा मुश्तरिक 66, आगे मैंने डॉट लगाया क्योंकि आगे भी ये मुश्तरिक होंगे, लेकिन वो कहाँ पर जाकर मिलते हैं, हमें पहला फिगर चाहिए, पहला हिस्सा चाहिए। ये मुश्तरिक आ गया, यही हमारा ज़ाज़ाफ़े अक़ल आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा जी। तो उम्मीद है जी कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर 2 हिस्से हों फिर भी, और अगर 3 हिस्से हों तो फिर भी जी इंशाल्लाह जी। जी भाई, इसके बाद देखिए बेटा आप अपना सवाल नंबर 2, उसमें वो कहता है कि मुफरद तज्ज़ी की मदद से, मुफरद तज्ज़ी की मदद से फैक्टराइजेशन, ठीक है, उसमें एलसीएम निकालना है, ज़ाज़ाफ़े अक़ल मालूम करना है। अब इसमें है मुफरद तज्ज़ी। मुफरद तज्ज़ी कैसे करते हैं? चीज़ हमेशा सवाल पे आपने अपने आप को फोकस करना है कि सवाल खुद आपको बताता है कि मेरे साथ क्या सलूक करना है जी। अब देखिए सबसे पहले 18 की तज्ज़ी, यहाँ अगर आप लिखें फैक्टर ऑफ 18, इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा फैक्टर्स ऑफ 18, उसमें क्या आ जाएगा तज्ज़ी निकालने का तरीका। ये 18 2 पे तकसीम हो रहा है, 2 9 18। अब 3 है, 2 पे नहीं होता, 3 पे तकसीम होता है, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, इस तरीके से 24 की भी 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब लिखेंगे 2 ज़रब 3 ज़रब 3 और 24 की तस्वीर आ जाएगी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, यानी कि 2 2 4 4 2 8 8 3 24। बिल्कुल सेम इस तरीके से। अब इन में से दोनों में से भी आपने मुश्तरिक निकालना है। ठीक हो गया। आप मुश्तरिक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसमें से ये 2 मुश्तरिक है और इसके अलावा जी ये आखिर पे 3 मुश्तरिक आ गया, यानी कि 2 ज़रब 3। ओके, मुश्तरिक जो निकाल लिए। अब 2 को 3 से ज़रब दिया तो 6 आ गया। ओके, अब ये क्यों आया ये मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। अब जैसे हो ना मुफरद तज्ज़ी की मदद से ज़ाज़ाफ़े अक़ल निकालना, ठीक है, तो फिर क्या करना है कि हमने जो कॉमन निकाले थे वो लिख लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है गैर मुश्तरिक, अनकॉमन। अब पहले 18 के अंदर ये 3 था, ये लिख दिया, और 24 में से बाकी जो बचा है 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2। ओके, इनको आपस में ज़रब दिया, 3 को 2 से ज़रब दिया, 3 2 6, 6 को 2 से ज़रब दिया तो 12 आ गया। यानी कि मुश्तरिक का जो हासिल ज़रब आ गया वो 6 आ गया, गैर मुश्तरिक का हासिल ज़रब 12 आ गया। अब एलसीएम निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है कि ज़ाज़ाफ़े अक़ल बराबर है मुश्तरिक ज़रब गैर मुश्तरिक, मुश्तरिक ज़रब गैर मुश्तरिक। ठीक है, अब इसमें सिंपल ये मैंने जो तरीका इख्तियार किया ना ये बेटा बिल्कुल आसान है। अब ये इसमें ये भी कह सकते हैं कि ज़ाज़ाफ़े अक़ल बराबर है। अब पहले ये लिखेंगे 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 2, तो फिर इसको आसान सा है, मुश्तरिक को आपस में ज़रब दे दो, गैर मुश्तरिक को आपस में ज़रब दे दो। आगे यहाँ पर फार्मूला लिख दो कि एलसीएम बराबर है कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ अनकॉमन। ठीक है, मुश्तरिक ज़रब गैर मुश्तरिक। मुश्तरिक का क्या आया था 6 और गैर मुश्तरिक का 12, 12 को 6 से ज़रब देंगे 12 6 72 आ जाएगा जी। ठीक हो गया, तो एलसीएम जो है वो आपका 72, ये आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद देखिए जी आप अगला सवाल जी 28 और 44। अब इसमें क्या है जी 28 की तस्सीह करेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 7 और 44 की तस्सीह करेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 11। वही तरीक़ेकार, ये 44 के 2
22 44 2 11 11 1 11 और 28 की भी 2 14 और 2 7 7 1। ओके, अब इसमें से वही तरीका मुश्तरिक, अब ये मुश्तरिक आ गया और ये भी मुश्तरिक आ गया, ये हमारे मुश्तरिक नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं है, लिहाजा ये छोड़ दिया। आगे लिखेंगे मुश्तरिक 2 ज़रब 2, 2 को 2 से ज़रब दिया तो 4 हो गया। आगे गैर मुश्तरिक, इसमें से क्या बच गया था, 7 बच गया था और नीचे 11 बच गया था। अब 7 को 11 से ज़रब दिया तो 77 77 आ गया। अब क्या करेंगे, वही तरीके का ज़ाफ़े अक्ल बराबर है। अच्छा, कोशिश करनी है हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो, एग्ज़ामिनर को समझ आनी चाहिए, तो गारंटीड बात है वो आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता। ठीक होगी बात। अब देखें मुश्तरिक ज़रब गैर मुश्तरिक, अब 4 ज़रब 77, 77 को 4 से ज़रब देंगे तो 308 आ जाएगा जी, ये आपका आंसर होगा जी भाई। इसके बाद देखिए आपका अगला सवाल, उसमें है 25 50 और 75। अब इस तरीके से 25 की तरजीह करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ज़रब 5, 50 की तरजीह करेंगे 2 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25 तो 50 हो गया। 75 की करेंगे 3 ज़रब 5 ज़रब 5, वही तरीके का बेटा, पहले लिखेंगे मुश्तरिक, अब इसमें ये 5 भी तीनों में मौजूद है, तीनों में हम लिखेंगे और इधर भी तीनों में मौजूद है, ये भी 5 5 ज़रब 5, 5 को 5 से ज़रब दिया तो 25 आ गया। अब गैर मुश्तरिक है, पहले में कोई नहीं है, दूसरे में ये 2 आ गया, ये लिख लिया 2 ज़रब, आगे 75 में 3 आ गया, 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 6 आ गया जी। अब वही तरीके का सेम ये पूरे आपका ये जो जूस है ना, इसके अंदर जितने सवाल आते हैं बेटा उनका तरीक़ेकार एक ही है। अब ज़ाफ़े अक्ल बराबर है मुश्तरिक ज़रब गैर मुश्तरिक, मुश्तरिक में हमने क्या निकाला था, ये हमारा 25 आ गया था और गैर मुश्तरिक के अंदर क्या है 6 आ गया। सिंपल 25 ज़रब 6, 25 को 6 से ज़रब देंगे तो 150 आपका आंसर आ गया जी। तो जी बेटा ये थी आज के हमारे एक्सरसाइज आपकी 6 क्लास की 3.5 और इसके हमने जो 2 सवाल जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद है कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह बकिया सवाल जो हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अगर इसमें से कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको एक बेल का आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसको दबा देंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो नई आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा जी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।